हुकअप्स। कितने लोग हैं जो आप में से इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? अब मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे। हुकअप्स क्या है? कैजुअल कनेक्शन है, बिना कमिटमेंट का रिलेशनशिप है, बिना फ्यूचर का रिलेशनशिप है। उसको एक नाम दिया जाता है हुकअप्स। आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप ही सीरियस हैं, सामने वाला शायद इतना सीरियस नहीं है, उसको कहते हैं हुकअप्स। तो मैं आज आपको 5 पॉइंटों में ये बात समझाऊंगा कि हुकअप्स की शुरुआत क्या होती है, उसके मिडिल में आप कैसे फंसते हो, और आखिरी में सॉल्यूशन है कि आप उससे निकल कैसे सकते हो। अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जिसमें सिर्फ आप ही के एफर्ट्स लग रहे हैं, आप ही का योगदान है, बाकी सामने वाला उसको इतना सीरियस नहीं ले रहा है, उस रिलेशनशिप को इतना सीरियस नहीं ले रहा है, उस रिलेशनशिप में इतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, और आप अंधाधुन एफर्ट्स डाल रहे हो, इसका खामियाजा सिर्फ आपको ही भुगतना पड़ेगा। सामने वाले की इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप का दायित्व बनता है कि आप इस चीज से कैसे निकलें। एक मूवी के एग्जांपल्स की तरह समझाता हूं, क्योंकि हम जब भी किसी एग्जांपल के थ्रू कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं, हमें वो चीज जल्दी कैच हो जाती है। ऐसे नॉर्मली मैं आपको बोलूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, बट अगर मैंने कोई एग्जांपल रखा, शायद आप उस चीज से उसको रिलेट कर पाओगे। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, जो पहला स्टेज है हुकअप्स में, वो है टेम्परेरी हैप्पीनेस। जब भी आप किसी से प्यार में पड़ते हो, स्टार्टिंग में आपको कोई अच्छा लगता है, कोई पसंद आता है, थोड़े टाइम के लिए, आप जब शुरुआती दिन होते हैं उसके, कि वो भी आपको टाइम दे रहा है, आप भी उसको टाइम दे रहे हो, तो वो पीरियड बहुत हैप्पीनेस होगा। उसमें मतलब इतनी खुशी होती है कि वो भी आप मतलब आपको कोई पसंद आ गया, आप उसके साथ हो, आपको अच्छा लग रहा है, वो आपको टाइम दे रहा है, आप बातें कर रहे हो, आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उसको खुश करने के लिए हर वो चीज़ कर रहे हो जो आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो आप। तो वो एक छोटा सा हैप्पीनेस का टाइम है। उस टाइम पे क्या है कि आपके माइंड में ये है कि सामने वाला मुझे टाइम दे रहा है, सामने वाला मेरी इंपॉर्टेंस रख रहा है, सामने वाले हो सकता है इसको भी मेरे से प्यार है, या मुझे इससे प्यार तो हो ही रहा है। तो वो थोड़े टाइम के लिए है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपके लिए तो वो प्यार है, आपके लिए आपको आप फ्यूचर देख लेते हो, लेकिन सामने वाला उस चीज को कितना सीरियसली ले रहा है ये आपको नहीं पता। हो सकता है सामने वाला उस चीज को नॉर्मल ले रहा हो सकता है सामने वाला उस चीज को सोच रहा हो चलो थोड़े टाइम के लिए है, फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप उसमें एकदम सीरियस हो जाते हो। अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी तेरे इश्क में, उसमें याद है धनुष स्टार्टिंग में जब वो कीर्ति को देखता है, कैसे उसको अच्छी लग जाती है, उससे बातें करता है, कीर्ति भी उसको टाइम देती है, अपने मोटिव के लिए उसके पास जाती है, उसको सुधारने के लिए, अपनी पीएचडी के लिए उससे बातें करती है, उसको इंपॉर्टेंस देती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे से प्यार करती है। लेकिन नहीं, कीर्ति अपना प्रोजेक्ट के लिए उसके साथ थी मेंटली, धनुष मेंटली प्यार में था, वो उसके प्यार में पड़ जाता है। शुरुआत में वो हर वो चीज करता है जो कीर्ति बोलती है। क्यों? क्योंकि वो उसको अच्छी लग रही होती है, खूबसूरत लग रही होती है। टेम्परेरी हैप्पीनेस, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हमें उससे प्यार है, हम रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पर सामने वाला रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। सामने वाला अपने मेंटली इतना ज्यादा वो नहीं है आपके लिए सीरियस जितने सीरियस आप हैं। तो ये है टेम्परेरी हैप्पीनेस। सेकंड पॉइंट आता है अटैचमेंट प्रॉब्लम। अब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, नया नया आपका प्यार चालू हुआ है किसी के साथ, सामने वाला भी आपको टाइम दे रहा है, एंड आई डोंट नो वो सीरियसली दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो सब बात की बात है, लेकिन आप अटैच हो रहे हो। क्यों हो रहे हो आप अटैच? क्योंकि आप जब किसी से नया नया रिलेशनशिप में आते हो, आप दिन भर उसके बारे में सोच रहे हो, दिन भर उससे बातें कर रहे हो। आप अगर ऑफिस में हो तो आप सोच रहे हो जैसे मैं शाम को जाऊं, उससे मिलूं, उससे बातें करूं, उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स बन जाते हैं। वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स भुलाना बहुत मुश्किल है। जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होता है, उस ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को या उस ब्यूटीफुल टाइम को भुलाना इतना ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है हमारे लिए कि वो एक अटैचमेंट है ना, आपने एक टाइम दिया है, एक टाइम स्पेंड किया रिलेशनशिप में, क्योंकि आप सीरियस हो, सामने वाला सीरियस नहीं है, तो आपने तो अपना 100% ही दिया होगा, सामने वाला अपना -% भी नहीं दे रहा है, लेकिन आप अपना 100% दे रहे हो। तो ये एक अटैचमेंट प्रॉब्लम में आ जाता है। जब कीर्ति और धनुष दोनों साथ में होते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, मूवी में, गाने में, आपने सबने देखा होगा अगर वो मूवी आपने देखी है तो एक टाइम के बाद कीर्ति उसको, जब वो बोलता है उससे, कीर्ति से, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, कीर्ति कहती है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। एकदम से धक्का लगता है उसे, उसको लगता है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, हम तो रिलेशनशिप में थे, हम तो आगे की सोच रहे थे, पर नहीं,
क्योंकि वो इतना अटैच्ड हो गया था, इसलिए उसको एकदम से धक्का लगा, अरे यार ये मेरे साथ क्या हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। तो डोंट बी अटैच टू मच टू समवन, मतलब इतना ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। आप अटैचमेंट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, जब आपका रिलेशनशिप, आप किसी को प्यार में काफ़ी दिन से हो और एकदम से गैप आ जाए, सामने वाला उसको हुकअप्स का नाम दे दे, आप उसको बोलो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सामने वाला आपको बोल दे नहीं ये तो हुकअप्स होते रहते हैं और एंड ऑल दैट, वो टाइम बहुत डार्क होता है। वो टाइम आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये क्या कर रहा था, मैं ये क्यों इन्वॉल्व था इनमें, सेल्फ डाउट हो जाता है आपको कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये एक अटैचमेंट प्रॉब्लम है। पहली स्टेज थी टेम्परेरी हैप्पीनेस। स्टेज आती है हमारी एक्सपेक्टेशन मिसमैच। एक्सपेक्टेशन मिसमैच ये है कि आप जब रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो आप एक्सपेक्ट कर लेते हो, आप ओवर एक्सपेक्ट करते हो हमेशा। जब भी आप मान लो मुझे आज एक लड़की पसंद है, तो मैं अपने माइंड में एक्सपेक्ट ही करके बैठूंगा कि ये मेरे साथ रहेगी, इसका प्यार मुझे 100% मिलेगा, ये मेरे लिए लॉयल रहेगी, ये मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। पर क्या सामने वाले की एक्सपेक्टेशन है ऐसी? हो सकता है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हो आपके साथ रहना आगे इन फ्यूचर। हो सकता है ट्रायल बेसिस पे चल रहा हो आपका रिलेशनशिप थोड़े टाइम के लिए, कि देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भी तो हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच भी होती है। एक्सपेक्टेशन मिसमैच मतलब आपकी थिंकिंग और सामने वाले की थिंकिंग मैच नहीं कर रही है। आप रिलेशनशिप में आए जरूर हो सकता है आपके मन का भ्रम हो कि ये एक रिलेशनशिप है, क्या पता सामने वाले के लिए वो रिलेशनशिप हो ही ना। फिर वो मूवी का एग्जांपल हम लेते हैं। धनुष सोच रहा है कि कीर्ति को मेरे से प्यार है, अटैचमेंट है, हमारे बीच में प्यार है, हम साथ में रह रहे हैं। वो एक्सपेक्ट कर लेता है कि ये मेरे से शादी करेगी ही करेगी। क्या कीर्ति ऐसा सोच रही है? कीर्ति अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है। उसे अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी है, उसका जो टॉपिक है वो धनुष से रिलेटेड है, तो उसको अपना पीएचडी का टॉपिक कंप्लीट करना है। उसको प्यार में नहीं पड़ना है, उसको ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी है जिस टाइप का धनुष था। लेकिन धनुष के माइंड में ऐसा नहीं था, वो ये नहीं सोच रहा था कि ये मेरे से प्यार नहीं करती है। उसके माइंड में यही था कि ये प्यार करती है इसलिए मेरे साथ है। तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच, ये थर्ड स्टेज है। आप एक रिलेशनशिप में अगर हो और वो रिलेशनशिप चल रहा है, तो थोड़ा सा देखिए कि क्या आप जो एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है। वो आप पूछो कि मैं आपके बारे में ऐसा फील करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपके बारे में ऐसा फील करता हूं, क्या आप भी मेरे बारे में ऐसा फील करती हो? ऐसा तो नहीं कि अंधा कुआं है कि सिर्फ आप चले जा रहे हो, रास्ता आपको पता नहीं कहां जा रहा है, फिर आगे जाके आप दीवार से टकरा जाओ, एकदम से आपकी आंखें खुल जाए एक दिन, क्या रही है क्या हो गया। तो आप पहले अच्छे से पूछ लो। टेम्परेरी हैप्पीनेस, एकदम खुश नहीं होना है हमें। अटैचमेंट प्रॉब्लम, एकदम से अटैच नहीं होना है। टाइम लेना है, एकदम से मन में ख्याली पुलाव नहीं बना लेने हैं। एक्सपेक्टेशन मिसमैच, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, सबसे बेकार है। चाहे शादीशुदा जिंदगी हो या आप प्यार में हो, कुंवारे हो, आपको सबसे ज्यादा दुख जो पहुंचाती है वो पहुंचाती है एक्सपेक्टेशन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप जो सोच रहे हो सामने वाले के माइंड में भी वही हो। सॉरी। स्टेज फोर्थ स्टेज आ जाती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। अब आप एक रिलेशनशिप में हैं, आपको कोई नया नया पसंद आया, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, 1 मंथ किया, 2 मंथ किया, 3 मंथ किया, डजंट मैटर, आपने टाइम स्पेंड किया। मान लीजिए इस तरीके से कि आपकी गाड़ी चल रही है आराम से स्मूथली, रॉन्ग साइड से एकदम से कोई आ जाए, बूम। मेंटल हेल्थ खराब होती है हमेशा जब सच्चाई का पता चलता है कि आप जिस चीज को सीरियसली ले रहे थे, सामने वाला उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहा। ओके, आप जिस चीज में 100% इन्वॉल्व हैं, सामने वाला 100% इन्वॉल्व नहीं है। मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो जाती है आजकल, कई आप रिलेशनशिप्स में देख रहे होंगे कि लोग पसंद ही नहीं कर रहे, मतलब नशे में डूब जा रहे हैं, जॉब पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फैमिली का उन्हें सुध नहीं है, उठपटांग हरकतें कर रहे हैं, धमका रहे हैं। सब छोड़ दो। आपके करियर, आपकी फैमिली से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी मेंटल हेल्थ का ठीक रहना बहुत जरूरी है। आप ये थोड़े टाइम के रिलेशनशिप के लिए अपना पूरा करियर, पूरी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो।
अपनी मेंटल हेल्थ, किसी के आने किसी के जाने से आप पर असर नहीं पड़ना चाहिए। इतना स्ट्रांग होना है हमें। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, डजंट मैटर। कोई एक इंसान आपकी पूरी लाइफ खराब नहीं कर सकता, कोई एक इंसान आपकी पूरी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर सकता, आपके गोल्स को बदल नहीं सकता, आपके करियर पे बात आए ऐसा कोई काम नहीं करा सकता। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वॉल्व होना है नहीं होना है, ये हमारे ऊपर है। हमें 100% आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है किसी पे भी। आप चाहे कॉलेज में हैं, अभी जॉब करते हैं, आप अगर किसी से मिलते हैं तो ये चारों पॉइंट्स का ध्यान रखना कि कल से आपकी गाड़ी, चलती हुई गाड़ी एकदम से ना रोके। आप अवेयर रहें। जब आप ये चारों पॉइंट अपने मन में अभी तक जो मैंने बताया वो रखेंगे, तो आपको ये पता है कि ये कल से कुछ भी हुआ तो मैं मेंटली स्ट्रांग हूं। एवरीथिंग इज मेंटली स्ट्रांग होना। धनुष को जब एकदम से पता चला था कि कीर्ति उससे प्यार नहीं करती, नशे में था, बार में गया, उसको धमकाया, उसके घर गया, आग लगा दी, उसके घर पे बवाल मचाया, उसके फियांसे को धमकाया। ये सब मेंटल हेल्थ ही है। खराब हुई तभी तो किया उसने ऐसा। अगर उसको ये सब पता होता कि ये ठीक है, वो नहीं चाहती है अभी, तो क्या होता कुछ। मेंटल हेल्थ खराब नहीं करनी है। हम जॉब में हैं, हमें जॉब करनी है, हम करियर हमारा बनाना है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे को पढ़ाई हमारी अभी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। ठीक है, नॉर्मल है, रिलेशनशिप होना नॉर्मल है। किसी को पसंद आना, हम किसी को पसंद कर लें, ये नॉर्मल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम ब्रह्मचर्य अपना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेंटली स्ट्रांग रहना है, अवेयर रहना है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है चीज की। हमें इतना पागल नहीं होना किसी के लिए भी। चारों पॉइंट आपको समझाए। पांचवा पॉइंट है सॉल्यूशन का। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे, और सॉल्यूशन सिर्फ एक वर्ड है, सॉरी 2 वर्ड, लेट गो। चीजों को लाइफ में जितनी जल्दी लेट गो करना सीख जाओगे, चाहे वो प्यार हो, रिलेशनशिप हो, शादी हो, जॉब हो, लेट गो, आप खुश रहोगे। लेट गो करो यार। जो नहीं आना चाहता उसको जाने दो, छोड़ो। जबरदस्ती पकड़ के भी क्या ही मिलेगा। चीजों को छोड़ना सीखो। ज्यादा हम किसी को पकड़ के रखते हैं, वो कभी नहीं मिलता। अगर वो मिल भी जाएगा तो ऐसे मिलने का क्या फायदा है जब मेरे को पता है वो मेंटली 100% था ही नहीं मेरे लिए। क्योंकि मैं तो 100% हूं उसके लिए, पर वो मेरे लिए 100% नहीं है। चीजों को जाने दो। जाकिर खान की मुझे लाइन वो इतनी अच्छी लगती है कि जो मन का नहीं होता वो भगवान का होता है। तो जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जाने दो। सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। खुद की इज्जत होना चाहिए पहले, बाद में सब, बाद में प्यार व्यार सब बाद में। पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप अपने आप से प्यार कर पाएंगे, अपनी इज्जत कर पाएंगे, तो आप किसी से भी प्यार और इज्जत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप भिखारियों की तरह भीख मांगो कि मुझसे प्यार करो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, वो किया, ये किया, ये सब बताने का फायदा क्या है। जाने दो। उनको कोई और अच्छा मिल जाएगा, जैसा वो चाहती हैं आप वैसे हैं नहीं। कड़वा सच है, अगर वो जैसा चाहती है वैसे अगर आप हो तो वो आपके साथी होती। वो जैसा चाहती है वैसे आप नहीं हो, इसलिए ये रिलेशनशिप हुकअप्स है। ये प्यार नहीं है, ये हुकअप। आखिरी में धनुष बोल देता है कीर्ति को, मन ऊब गया है इस डैश से, लेट गो कर देता है। आप देखते हैं वो सीन जो कई साल बाद वो उससे मिलती है, उसका मन नहीं करता मिलने का। वो छोड़ चुका है, अपने दिमाग से निकाल चुका है, दिल से निकाल चुका है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो है नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो चीजों को लेट गो करना सीखो, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, चीजों को लेट गो करना सीखो। कोई आपको ऐसा बोल पाए कि हुकअप्स तो होते रहते हैं, आप उनको बोलो हाँ ठीक है होते रहते हैं भैया, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आखिरी में एक बात समझाता हूं, कभी वही लोग जो आपको कह रहे हैं हुकअप्स होते रहते हैं, कुछ सालों बाद घूम के आपके पास आए और बोले कि क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, प्लीज मना कर देना। क्योंकि गया हुआ इंसान वापस आना कोई मैटर नहीं करता। जिसको होना होता है वो उसी समय होता है। नहीं होने वाला प्रॉफिट और लॉस देखता है कि अभी मेरा प्रॉफिट है या लॉस है, रहूं नहीं रहूं,
हमें प्रॉफिट और लॉस में नहीं पड़ना है। जिंदगी बहुत बड़ी है, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, डजेंट मैटर। सही लोग आएंगे, वो रुकेंगे, आपके साथ रहेंगे। गलत लोग होंगे, आपके लिए गलत होंगे, वैसे वो गलत नहीं होंगे, तो वो जाएंगे, क्योंकि आपकी और उनकी थिंकिंग मिसमैच है। टेम्परेरी हैप्पीनेस के चक्कर में मत पड़ना, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखना। ओके, तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मतलब था कि आप में से कई लोग अभी इस सिचुएशन में होंगे, या निकल चुके होंगे, या निकल रहे होंगे। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।